हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम बीएमएस एग्जाम सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयुर्वेद का इतिहास। पहले आयुर्वेद का इतिहास पदार्थ विज्ञान में आता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस अब जो आपका आयुर्वेद का इतिहास है वो संस्कृत में आ रहा है। संस्कृत में भी पेपर 2 में पहले क्या होता था, संस्कृत का एक पेपर होता था, लेकिन अब से क्या हो रहा है, संस्कृत के 2 पेपर हो रहे हैं, जिसमें पहले जो पार्ट में सारी ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा और सेकंड पार्ट जो इसमें अन्वय आएगा, परिभाषा आएगा, पंचतंत्र की कहानी आएगी और आयुर्वेद का इतिहास आएगा। तो आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयुर्वेद का इतिहास। और आयुर्वेद के इतिहास में हम क्या देखेंगे, एक तो अपन इतिहास की निरुक्ति वो देखेंगे और दूसरा जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो काल विभाग कवर करेंगे। हम देखेंगे काल विभाग में कि पिलियोलिथिक एज किस पीरियड में आया था, मेसोलिथिक एज कब आया था, नियोलिथिक एज कब आया था, इसके अलावा फिर संहिता काल क्या होता है, संग्रह काल होता है। तो हम डिटेल में जो आज का काल विभाग टॉपिक है और इतिहास की निरुक्ति कैसे हुई थी तो इसके बारे में हम कवर करेंगे। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और मैं आयुर्वेद का इतिहास कंप्लीट अपने जो चैनल पर लाने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं और हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप देखो इतना टाइम हो गया आपको आयुर्वेदा पढ़ते पढ़ते, तो आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है कि ऐसी साइंस जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आयु धन क्या होगा, वेद होगा। आयु का मतलब होता है लाइफ और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तब देखे इसकी डेफिनेशन तो क्या होता है, द नॉलेज द साइंस जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ, मतलब जिससे आपको क्या मिले, जिस विज्ञान से आपको क्या मिले, आयु का ज्ञान मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा जल्दी करते हैं। सेकंड पार्ट दिया आपको इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है, तो इतिहासः पुरावृत्तम, मतलब इतिहास की बात करें तो इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है कि जिससे आपको जो पास्ट में जो इंसिडेंट हो चुके हैं उसके बारे में आपको जानने को मिले, उसको अपन क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पॉजिटिवली हैपन रियल इंसिडेंट ऑफ द पास्ट इज नोन एज इतिहास। हिस्ट्री इज कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इतिहासः पुरावृत्तम, मतलब क्या होता है कि जिससे मतलब आपको क्या मिले, पास्ट में जो रियल इंसिडेंट हो चुके हैं उसका रिकॉर्ड मिले, उसके बारे में आपको जानने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास बोलते हैं। अगर हम इतिहास की निरुक्ति की बात करें तो इतिहास शब्द जो है वो इति धन ह धन आस शब्द से मिलकर बना है, जहां पर इति का मतलब होता है 10, ह का मतलब होता है पॉजिटिवली और आस का मतलब होता है हैपन, मतलब जो रियल इंसिडेंट पास्ट में हो चुके हैं उसके बारे में हमको जिससे जानने को मिले उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतिहास की निरुक्ति क्या हो जाएगी, इति धन ह धन आस। इति का मतलब होता है 10, ह का मतलब होता है पॉजिटिवली, आस का मतलब होता है एग्जिटेड, मतलब जो इंसिडेंट पास्ट में हो चुके हैं उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और यही क्या होती है, इतिहास की निरुक्ति होती है। और याद रखना ये जो निरुक्ति है 1 नंबर का आएगा ही आएगा एमसीक्यू। और देखो आयुर्वेद का जो इतिहास पोर्शन है ना, इसमें सारे आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफी आसान होने वाला है पेपर 2 का। तो आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनते हैं तो आपके सारे एमसीक्यू कवर होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए निरुक्ति हमने देख लिया है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूटिलिटी है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी सिलेबस को आप खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो टॉपिक दिया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहला सिग्निफिकेंस क्या होता है, द आयुर्वेद इतिहास रिवील्स द ओरिजिन, उत्पत्ति, डेवलपमेंट, विकास, स्टडी, अध्ययन, प्रैक्टिसेस, प्रयास, डिसेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड इट्स स्प्रेड सिंस द क्रिएशन इन सिस्टमेटिक वे। तो पहला सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है कि आयुर्वेदा इतिहास पढ़ने से आपको उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने को मिलता है, आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ इसके बारे में आपको जानने को मिलता है, कैसे ये स्प्रेड हुआ वर्ल्ड में इसके बारे में आपको जानने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इतिहास के बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है सिग्निफिकेंस का, द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा इतिहास हेल्प्स टू नो द स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा सिंस द क्रिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आयुर्वेद के इतिहास जानने से आपको आयुर्वेद का स्टेटस जानने को मिलता है कि किस काल में आयुर्वेद का स्टेटस क्या रहा था, ठीक। तीसरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पोर्शन को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ।
तीसरा हम बात करते हैं द इतिहास रिवील्स द डिटेल्स ऑफ जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल स्टेटस, फूड हैबिट्स, हेल्थ प्रैक्टिसेस, स्प्रेड ऑफ डिसीज, modalities of treatment of different medical science research programs and awareness of आयुर्वेदा। इतिहास जानने से आपको जियोलॉजिकल के बारे में जानने को मिलता है, इकोलॉजिकल के बारे में जानने को मिलता है, फूड हैबिट्स के बारे में आपको जानने को मिलता है, उस समय कौन सी डिसीज हुई थी इसके बारे में जानने को मिलता है, उस समय डिसीज कैसे फैलती थी, और अगर मान लो डिसीज फैल भी रही है तो उसे आपको कैसे कंट्रोल करना है, और कैसे उस डिसीज को आपको रोकने से फैलने से बचाना है, और कैसे आपको उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, और आपको आयुर्वेद के अवेयरनेस के बारे में भी इतिहास पढ़ने से आपको जानने को मिलता है। ठीक, चलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया था, इसलिए मैं इसको कवर कर लिया स्पीड में। चलिए अब हम बात करते हैं अगला मीन्स एंड मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास पढ़ने के कौन कौन से माध्यम है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला क्या है, वैदिक नॉलेज। यहाँ पर वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं, उपनिषद आ जाती है, स्मृति हो जाती है, तो इससे आपको क्या होता है, आयुर्वेद के बारे में जानने को मिलता है। दूसरा है हिस्टोरिकल वर्क्स, मतलब यहाँ पर कई लोगों ने क्या किया था कि हिस्ट्री पर काम करी थी, तो उनसे भी आपको यहाँ पर जानने को मिलता है। मतलब डिफरेंट पब्लिकेशंस ऑफ ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट टाइम, मतलब एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक बहुत सारे पब्लिकेशंस आए थे जिन्होंने आयुर्वेद पर काम किया था, और इनसे भी आपको आयुर्वेद के बारे में जानने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेवल्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे कि बात करते हैं ग्रीक और चाइना से, वो इंडिया विजिट किए थे और उन्होंने आयुर्वेद को अपने रिकॉर्ड्स में शामिल किया था, तो उनसे भी आपको आयुर्वेद के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर वही लिखा गया है, द ग्रीक एंड चाइना ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया रिपोर्टेड अबाउट द आयुर्वेदा इन देयर रिकॉर्ड्स। तो मतलब उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदा के रिपोर्ट्स को उन्होंने क्या किया था, अपने रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया था। ठीक, चलिए अब टूल्स पर्टेनिंग टू द एंशिएंट इंडिया, जिसकी बात करते हैं कॉइन्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स, एडिक्ट्स एंड एक्सकेवेशंस। आपने देखा होगा कि कॉइन्स पर क्या होता है कि जिस काल का सिक्का था, जिस राजा का वहाँ पर क्या था रूल था, उसके वहाँ पर क्या मिल जाती है, उस सिक्के पे उसकी फोटो मिल जाती है। तो यहाँ से आपको क्या होता है, इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। मतलब कई सारे टूल्स होते हैं जिनसे भी आपको क्या होता है, इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। चलिए फिर बौद्ध साहित्य जिसकी बात करते हैं, यहाँ पर शासन आ गया, शिलखंडा आ गया, शिल्प, फिर क्या जाएगा, शिलाफलका आ गया, शिल्पा आ गया, तो इनसे भी आपको मतलब कुछ ये बौद्धिस्ट साहित्य जिनसे आपको जानने को मिलता है। इसके अलावा हमारी जो संहिता है, जैसे कि बात करते हैं चरक संहिता हो गया, वागपट संहिता हो गई, है ना, सुश्रुत संहिता हो गई, और कई टीकाकार होते हैं, तो उनसे भी आपको क्या होता है, जानने को मिलता है। कई सारी टीकाएं होती है, अंग्रेजी टीकाएं, हिंदी टीकाएं, तो ये सारे क्या होते हैं, माध्यम होते हैं जिनसे आपको इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक था इस लेक्चर का, वो है काल विभाग। तो देखो अब काल विभाग में आपको याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कब आया था, है ना, फिर इसके बाद प्री वैदिक पीरियड कब आया था, वैदिक पीरियड कब आया था, पोस्ट वैदिक पीरियड कब आया था, संहिता काल, संग्रह काल, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। तो देखिए अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 3 काल में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा, पीलियोलिथिक एज, और ये जो पीलियोलिथिक एज है वो कब आई थी, 2 मिलियन ईयर एगो टू द 13,000 ईयर बीसी एगो। बीसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब क्रिश्चियन, मतलब क्राइस्ट लोग नहीं आए थे, क्रिश्चियन नहीं बोल सकते, मतलब क्राइस्ट लोग नहीं आए थे, उससे पहले का जो काल है, ठीक, बिफोर क्राइस्ट। तो पेलियोलिथिक एज की आप बात करते हैं 2 मिलियन ईयर्स टू 13,000 ईयर्स बीसी। उसके बाद मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करें 13,000 ईयर बीसी टू 10,000 ईयर बीसी। उसके बाद नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक एज जो है वो कब आया था, 10,000 टू 6,000 ईयर्स बीसी। उसके बाद क्या आ जाता है, आपका प्री वैदिक पीरियड आ जाता है, और ये जो प्री वैदिक पीरियड है वो कब आया था, 6,000 टू 5,000 ईयर बीसी। उसके बाद प्री वैदिक पीरियड के बाद आपका वैदिक पीरियड आया था, और वैदिक पीरियड ये कब आया था, 5,000 ईयर्स बीसी। उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड की अगर बात करते हैं तो पोस्ट वैदिक पीरियड कब आया था, 5,000 ईयर्स लगाकर अभी तक आज की जो डेट है क्या चल रहा है, ये अपना पोस्ट वैदिक पीरियड चल रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद हम वेद काल की बात करते हैं तो वेद काल 5,000 टू 2700 बीसी। ठीक है, संहिता काल की बात करते हैं जिसे हम व्याख्या युग भी बोलते हैं, ये कब आया था, 27,000 ईयर बीसी टू 600 ईयर एडी। एडी की बात करें तो यहाँ पर एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है एडे डोमिनी। एडे डोमिनी एक तरह का क्या है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है
कि जो लॉर्ड का समय होता है ना, जो लॉर्ड होते हैं भगवान जो होते हैं उनका समय होता है, इसको अपन एडी बोलते हैं। तो इस तरह से एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। चलिए उसके बाद संग्रह काल की अगर हम बात करते हैं तो 600 एडी टू 1600 ईयर एडी इसके पहले आया था। उसके बाद आधुनिक काल जिसे हम क्या बोलते हैं, समवाय युग या अनुसंधान युग भी बोलते हैं, जो कि 1600 ईयर्स से अभी तक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, अपना आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में क्या देखा, आयुर्वेद की परिभाषा देखी हमने। उसके बाद इतिहास की निरुक्ति जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास की निरुक्ति से आपको 101% बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। उसके बाद हमने काल विभाग देखा। तो काल विभाग में आपको ये डेट से याद रखना है कि आपका जो प्री वैदिक पीरियड कब आया था, पोस्ट वैदिक पीरियड कब आया था, ठीक है, वैदिक पीरियड कब आया था, संहिता काल, संग्रह काल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बस एक बार जब पढ़ोगे ना तो आपको सही चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ आपके लिए संहिता के बारे में पढ़ेंगे हम, चरक संहिता है ना, सुश्रुत संहिता, कश्यप संहिता, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगी लघुत्रयी में भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माधव निदान। इस तरह से हम पूरी चीजें हम कवर करेंगे आयुर्वेद के इतिहास में। तो आप लगे रहिए, और अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।